नमस्कार दोस्तों, सरकारी नौकरी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी फ्रेंड्स की क्वेरीज थी कि जो ये यूपीएस आया है और एनपीएस है, दोनों में पेंशन क्या बनेगी अलग-अलग? अगर हमें कंपेयर करना हो, पेंशन कैलकुलेट करनी हो, कैसे करेंगे? तो दोस्तों, एनपीएस के पास तो हमारे पास बहुत सारे टूल हैं, लेकिन यूपीएस के रिगार्डिंग हमें बस ये है कि भाई लास्ट बेसिक क्या होगी, उसका 1 ईयर की बेसिक का एवरेज निकाल के उसका 50% प्लस डीए। तो अगर किसी की नौकरी आज है और 30 साल के बाद रिटायर हो रहा है, तो उसकी बेसिक क्या बनेगी? तो वो सब हम जानेंगे इसमें कैसे पॉसिबल है निकालना। ठीक है, हमारा पुराना एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई कैसे कैसे इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है वो निकालेंगे हम। और एनपीएस का भी देखेंगे कि एक एम्प्लॉय अगर 30 साल के आसपास की नौकरी करता है या उसके ऊपर नीचे करता है, जो भी करता है उसमें देख लेंगे तो भर के, तो कितनी उसकी वो बनेगी पेंशन एनपीएस में और कितनी बनेगी यूपीएस में। तो दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है। हालांकि मैं लंबे वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छे समझने के लिए बिल्कुल ही एक कंसेप्चुअल और कह सकते हैं कि एक जो कंसेप्ट बेस और जो एग्जैक्ट जो बात हो बताएंगे आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कोई फॉर्मूला नहीं हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपको बताएंगे, और तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम। आपको गूगल खोल लेना है, गूगल पे लिखना है एनपीएस कैलकुलेटर। एनपीएस कैलकुलेटर आप खोलोगे, जब सर्च करोगे तो जो हमारी पहला जो लिंक आया npstrust.org.in, ये एनपीएस पीएफआरडी का एक कैलकुलेटर है। ऐसे तो हर एक से ग्रो है, क्लियर टैक्स है, मैंने बहुतों के ट्राई की। ये आपके सारे अलग अलग एनपीएस कैलकुलेटर हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम देखेंगे सिर्फ जो एनपीएस ट्रस्ट का है जो। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता है दोस्तों कि भाई सब्सक्राइबर क्या होगा। या तो एक एनपीएस वात्सल्य आई है, ये छोटे बच्चों के लिए 18 साल से कम है। एक नॉन गवर्नमेंट है जो प्राइवेट सेक्टर में है, एक गवर्नमेंट है। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ गवर्नमेंट की। आप भी अपने हिसाब से, अगर आप गवर्नमेंट नहीं हो तो आप भी अपना दे सकते हो इसमें। स्कीम आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि डिफॉल्ट स्कीम होती है एक, इसमें 33%, 33% और 34%, 3 स्कीम में पैसा जाता है, यूटीआई, एसबीआई, एलआईसी। स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ही है, स्टेट गवर्नमेंट सेम है। फिर 100% आपने कहा भी नहीं मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए, 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए है। एक दो स्कीम और हैं, बहुतों को पता नहीं है, मैंने अपने चैनल में वीडियो बना रखी इसके बारे में। LC25, LC50, इसमें थोड़ा रिस्क होता है। देखो, LC का मतलब क्या है, लाइफ साइकिल, और 25 का देखो दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट। जो ये LC25 है ना, इसका मतलब क्या है कि भाई लाइफ साइकिल 25, मतलब मैक्सिमम 25% आपका जाएगा इक्विटी में, शेयर मार्केट में। यहाँ और जो आपकी ये है LC50, इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगा आपका मैक्सिमम 50% इन इक्विटी, शेयर मार्केट। यहाँ कितना जाएगा शेयर मार्केट में, 100%, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 0। रही बात इन दोनों की, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ मैक्सिमम 15% है, अराउंड 10 से 15% आपका जाता है शेयर मार्केट में। तो अगर आप देखो, जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको अगर कोई स्कीम नहीं लिया आपने, तो ऑटोमेटिक आपकी जो डिफॉल्ट स्कीम होती है, डिफॉल्ट, जिसमें आपकी LIC, UTI और आपका एक होता है SBI, इनमें तीनों में बांट देते हैं पैसे को, अपने आप मैनेज करते हैं। तो अगर आपकी सर्विस ज़्यादा है तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप इनको भी ट्राई कर सकते हो अपने रिस्क के हिसाब से। अगर आप रिस्क लेने की कैपेसिटी है आपकी, LC25 और LC50, मतलब 50 साल की एज तक आपका मैक्सिमम पैसा इक्विटी से बाहर बाहर निकलाएगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, तो आपका पैसा इक्विटी में कम होता जाएगा। तो इनको आप ट्राई करना, आपकी विश है, आपको अगर रिस्क लेने की वो है या नहीं, वो आपके ऊपर है। तो इस कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे, हम अब देखिए, मान लीजिए मैंने ले रखा है अपना LC50। ठीक है, या छोड़ो, आप एक काम करो, जो डिफॉल्ट स्कीम वही ले लो, कोई रिस्क नहीं है। थोड़ा बहुत, मान लिया आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपने डिफॉल्ट स्कीम ले रखी है। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं यहाँ पे हम, मान लीजिए एक एम्प्लॉय है, उसकी मान लो 95 मान लो यार। ठीक है, और अप्रैल ही मान लो, कोई बात नहीं, 20 अप्रैल 1995 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। वो सर्विस में लग गया अब। ठीक है, ये मान लो कि अभी लगा है सर्विस में भी, आज 1-2 साल ऊपर हो गया है या अभी लगा है या लगने वाला है। तो उसकी एज होगी 30 ईयर्स, तो मतलब 60 साल की रिटायरमेंट है। तो कितने साल वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा एनपीएस में, 30 साल।
माई एग्जिस्टिंग एनपीएस टायर, हाँ जो एम्प्लॉय पहले के लगे हुए हैं, मान लो किसी को 5 साल 10 साल 15 साल हो गए हैं, तो जो आप एनपीएस अकाउंट खोल के जितना आपका दिखा रहा है 20 लाख 25 लाख 40 लाख 50 लाख, उसको यहाँ भर दो आप। ठीक है, ये भरना है, फिर आपको उस हिसाब से आपका कॉर्पस इकट्ठा होगा कि भाई आपकी 10 साल की नौकरी होगी, इतना तो आपके पास है, क्योंकि इस पे भी ये तो इकट्ठा कॉर्पस है आपका। अगर किसी का 50 लाख है तो वही 30 साल में 20 साल में आपको 2 करोड़ हो जाएगा, तो भरना है वो आपको। लेकिन अब हम यहाँ केस ले रहे हैं सिर्फ क्या कि भाई एक फ्रेश एम्प्लॉय है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल 1995, और जो अभी लगाया, अभी वो अप्रैल में लगाया मान लो आप। और देखो अब बात आती है कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो पूरा मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आपको ज्ञान हो मैथमेटिक्स का, एक बात और मैं आपको दिखा दूं, मैंने निकाला था आपका पे मैट्रिक्स। तो जितना आपका लेवल होता है पे मैट्रिक्स होता है, उसी के हिसाब से पहले देखो जो 6 पे कमीशन था वहां पे हुआ करता आपका ग्रेड पे, ये सारे ग्रेड पे है, ऊपर देखो ये सारे ग्रेड पे है। 7th पे कमीशन ने क्या किया कि भाई जो आपके ग्रेड पे है ना, उनको क्या बना दिया, उनको बना दिया लेवल्स। देखो ये लेवल्स बना दिए, कुछ नहीं है। जैसे पहला लेवल आपका हो गया, फर्स्ट लेवल 1800 ग्रेड पे वाला, 1900 2000 2400 2800 4200 4600, तो ये ऐसे अलग अलग आपके लेवल्स हैं। तो हम एग्जांपल के लिए कोई भी ले लेते हैं, बीच में से कोई भी, मान लो आप ना ये ले लो 4200, ठीक है, ना कम है ना ज़्यादा है। अगर आपको अपना निकालना है एग्जैक्ट कि आपका कितना होता है, तो आपको भी फॉर्मूले में पुट करना है। जैसे हम 4200 करेंगे ना, मान लो आपका ग्रेड 4200 है, तो आप 4800 करना। आपका 2000 है तो आप 2000 करना, किसी का 1800 है तो 1800 करना। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अब सबको तो हम कर नहीं सकते, सबको तो हम कर नहीं सकते, तो हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, उसके हिसाब से आप अपना चेक कर लेना। ठीक है, तो देखो दोस्तों, मान लिया कि एक एम्प्लॉय लगा 4200 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे है, मान लो कोई भाई ऐसा ही लगता है, या सीजीएल में लगता है, या टीचिंग डिपार्टमेंट में बात करें तो पीआरटी होता है, प्राइमरी टीचर होता है। तो एक प्राइमरी टीचर की हिसाब से भी आप उसको देख सकते हो कितना, अगर आप प्राइमरी टीचर हो तो देख सकते हो कि भाई कितना आपका कट रहा है, कितना क्या है। अब देखते हैं, जब आप ज्वाइन करोगे 4200 पे, देखो आपकी बेसिक पे हो जाएगी 35,400, ठीक है। और इस बेसिक पे आपका डीए चल रहा है 55%, ठीक है। तो हम बात करते हैं, अब निकालते हैं 35,400 आपकी बेसिक है, 35,400 आपकी बेसिक है, मल्टीप्लाई 25% मतलब 155 निकाले पूरा आ जाएगा। फिर तो ये बन गए बेसिक प्लस डीए 54,870 रुपये। मैंने क्या किया दोस्तों, सिंपल मैथ है, कुछ नहीं है। इसका 25% कितना होगा, ये होगा, प्लस में 35,400 आया ना भाई। मैंने ये ना कर क्या किया, सीधा मैंने क्या किया 35,400 का सीधा निकाल दिया 155%, ये मैथ है सीधा। तो ये आप क्या होगा बेसिक प्लस डीए। तो क्या होता है 10% एम्प्लॉय का कटता है और 14% सरकार देती है एनपीएस में, तो कितना हो गया आपका 24%। तो 13,168.8, तो 13,170 मान लो इसको आप, 169 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप दोगे उसमें, दिखाता हूँ मैं आपको। तो आपका आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट, कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है आपका, सरकार आपका 10%, सरकार का 14%, कुल मिला के होगा आपका, फिर देख लो एक बार 13,168, 13,170 कर देता हूँ मैं राउंड फिगर में इसको, 13,170 ये हो गया आपका। आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टिल माई रिटायरमेंट एज, यस 60 साल तक कंट्रीब्यूट करेंगे हम, गवर्नमेंट ने इतना ही करेगा, इतना ही देगी। आफ्टर रिटायरमेंट एक स्कीम होती है कि आप उस पैसे को जो आपका 60% है उसको आप चाहो तो एक बार में निकाल लो, विड्रॉ कर लो, या एक SLW फैसिलिटी है, सिस्टमेटिक लमसम विड्रॉल, आप चाहो तो उसको 75 साल तक ऐसे रख सकते हो, या आराम से निकाल सकते हो, कुछ क्वार्टरली या मंथली जितना चाहो, ठीक है। SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो लेकिन मैं भी वो बात की बात है, मान लीजिए कि हमें निकालना है 60 साल में, ठीक है। हाँ रही बात कितना इंक्रीमेंट आपका इंक्रीज होगा कंट्रीब्यूशन, भाई आपकी बेसिक बढ़ेगी, आपका इंक्रीमेंट लगेंगे, डीए बढ़ेगा साल में 2 बार, तो ये सेम नहीं रहेगा। आप देखोगे ना 10 साल में डबल हो जाएगा ये। तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम सीधा क्या देखेंगे कि मैंने हिसाब लगाया पूरा, उससे क्या हुआ कि देखो 3% तो आपकी बेसिक बढ़ती है, और तकरीबन 5-6% आपका साल में बढ़ता है डीए,
तो ज़्यादा 8 तो जाता है, 8-9 तक, या कई बार 7 तक, 6 तक। तो मैंने क्या एवरेज ले लिया 7%, ज़्यादा नहीं, कि भाई हम साल में बढ़ाएंगे 7% अपना कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कितने की एन्युटी लोगे आप चाहो तो पूरे के लिए लो एन्युटी 100% की, बिल्कुल आप विड्रॉल ना करो, टेंशन ज़्यादा बन जाएगी आप, जैसे आपके यूपीएस में। लेकिन नहीं, मैंने कहा कि हम लेंगे 40% की एन्युटी। ठीक है, रेट ऑफ परसेंट आपका 6.75 चल रहा होगा आपका। ठीक है, डिजायर्ड पेंशन, डिजायर्ड कुछ नहीं, हम देखेंगे कि कितना हमारा बनेगा। तो कुछ नहीं करना आपको, अब यहाँ पे करना है क्लिक कैलकुलेट पे कर दिया। ये देखो दोस्तों, 30 साल का बंदा है और उसकी सरकारी नौकरी लगी है, तो उसका जो कॉर्पस इकट्ठा देखो, योर कॉर्पस पेंशन, योर पेंशन कॉर्पस इज 4 करोड़, सॉरी लाख कह रहा हूँ, 4,80,89,421। हालांकि उस 30 साल बाद स्पेसिफिक वैल्यू क्या होगी, उसका इन्फ्लेशन निकाल के देखोगे तो आप थोड़ा सा समझने वाली बात है, कम ही होगा। लेकिन 60% आप निकाल रहे हो, कितना, 2,88,00,000, और एन्युटी आप ले रहे हो 192 की। ठीक है, तो ये था हमारा, ये देखो हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, हमने इन्वेस्ट किया था एक, हमारा जो कितना 14% जो कटता था सरकार का हमारा मिलके, वो था 1 करोड़, 1.5 करोड़ मान लो आप, 1.5 करोड़ पे 331 पर आपका इंटरेस्ट में मान लो या ग्रोथ मिल गई। ठीक है, गेन मिल गया, तो टोटल कॉर्पस आपका ये हो गया 4,80,00,000। तो सकता है इसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि इंक्रीमेंट वगैरह, प्रमोशन वगैरह आपके ग्रेड पे तो कुछ ना कुछ बढ़ने के चांस है, इसमें ऐसी बात नहीं है। और आप स्कीम चेंज करते हो तो उसमें भी ऊपर नीचे होने के चांस है। तो एक आइडिया है कि भाई आपके 4,80,00,000 रुपए हो गए, जिसमें से आपने निकाल लिए कितने, 2,88,00,000, और उसके हिसाब से आपकी पेंशन कितनी बनी, ये तो आपने निकाल लिए। पेंशन किसकी बनेगी, पेंशन बनेगी इसकी, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो पेंशन बनेगी इसकी 1,92,00,000 के हिसाब से। देखो इसकी बनेगी पेंशन 40% की। ये तो आपके खाते में अलग से आपके हो गए, तो कुछ करो इनका, आप प्रॉपर्टी लो, कहीं गोल्ड लो, इन्वेस्ट करो, किसी को गिफ्ट करो, ये आपका पैसा है। जो ये 1,00,000 समथिंग पेंशन बनी है वो इससे बनी है, 1 करोड़ इससे, जो आपको मिलती रहेगी। इसके बाद भी अलग अलग आरओपी है, विदाउट आरओपी है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे। तो अब एनपीएस में आपने ये लिया तो आपका, ये आपका पैसा, ये आपको मिल गई एन्युटी, इसमें डीए नहीं है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं, ये देखिए ये आपकी 1,08,000 पेंशन, इस पेज को खुला रखेंगे। ठीक है, ताकि जब यूपीएस से कंपेयर करेंगे तो पता लग जाएगा कि भाई कितना दोनों में क्या डिफरेंस है। दोस्तों समझने वाली बात ये भी है कि जो लमसम मिला आपको, ये भी तो आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ से भी तो आपको मिलेगा। इसको कंपेयर हम बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको कंपेयर करने लग गए तो फिर काफ़ी वो हो जाएगा। ठीक है, 13 मिनट की वीडियो हो गई है, लेकिन क्या करें भाई, अच्छे से समझना है, समझाना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो कोशिश करूंगा इसको 25-30 मिनट में ख़त्म करने की। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आगे कि भाई यूपीएस में क्या है। मैं आपको बताऊं साथियों, जो आपका पे मैट्रिक्स है, अब 8 पे कमीशन आएगा। देखो मान लो कोई एम्प्लॉय 10 साल पहले आया था हमारा 7th पे कमीशन, जो 7th सीपीसी आया था वो 2016 में आया था। आप भी अपना हिसाब लगा देख लेना कि उस टाइम आपकी बेसिक, कोई एम्प्लॉय वर्किंग है, आपकी बेसिक तब क्या थी और अब क्या हो चुकी है, और 8th पे कमीशन में क्या होगी, तो आपको पता लग जाएगी। हाँ, इसी के आसपास। देखो एग्जैक्ट तो मैं नहीं कोई नहीं कर सकता एग्जैक्ट तो, लेकिन एक मोटा मोटी मैं बात करूं तो उसी के आसपास आपका मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कहता हूं, हम इसी का एग्जांपल लेंगे कि कोई एम्प्लॉय 4200 ग्रेड पे में उसने ज्वाइन किया, कब, 2016 में, पे कमीशन तब आया ही था। तो स्टार्टिंग बेसिक क्या होगी उसकी, 35,400, 35,400। अब आज क्या हो गया, 26 आने वाला है। तो अभी 10 साल की सर्विस के बाद देखो 3% इंक्रीमेंट लगता है इसमें ऑटोमेटिक। पहले क्या होता था 60 कमीशन में हम 3% निकाला करते, उसको राउंड ऑफ किया करते, उससे अब क्या हो गया, इन्होंने अपने आप बना दिए लेवल। ठीक है, ठीक है, ये लेवल के तो हो गए। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर से, ठीक है, मान लीजिए कि 10 साल की नौकरी होगी
तो 10 साल की नौकरी में उसका यहाँ आ जाएगा 11 नंबर पे, 1 पे 2 पे, 1 साल की होने के बाद 2 पे आया। और मान लो उसको एक एमएससीबी भी मिल गई। देखो कोई डिपार्टमेंट तो ऐसे है, जैसे सीजल के अंदर इनकम टैक्स वगैरह है, वहाँ तो 5 से साल में टेस्ट दो और अपना आगे बढ़ाओ, ग्रेड पे इंक्रीमेंट लो। लेकिन मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि कुछ उसने कोई प्रमोशन नहीं हुआ, सिंपल एमएससीबी मिल रही है उसको। एमएससीबी जो मिलती है हरियाणा में 8 साल में है, जैसे दिल्ली में सेंटर में 10 साल में है, तो उस वो तो मिलेगी 10 साल में। तो 42 वाला बंदा 40 पे पहुंच जाएगा, उससे कोई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मेरा बस कहने का तात्पर्य इतना है कि भाई जो बंदा है वो 10 साल के बाद 11 पे पहुंच गया, एक उसको मिल गया इंक्रीमेंट, मान लो, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, तो उसका जो बेसिक है वो क्या हो गया, ये हो गया उसका। देखो ये है ना 4200, इसकी सीट देखो एक बार, यार 49,000। तो बस ये होगा कि 49,000 उसका बेसिक हो गया। अब देखो, अब बताऊंगा मैं कैलकुलेशन कि कैसे काम करता है। लेट्स ओपन द कैलकुलेटर। देखो भाई, समझना ध्यान से, बस ये ध्यान कर लो आप कि जब उसने ज्वाइन किया था 2016 में, उसकी बेसिक क्या थी, 35,400, ये रही 35,400। और 10 साल बाद उसकी एक एमएससीपी के बाद उसकी बेसिक होगी अब 49,000। ठीक है, इतना ध्यान हो गया। अब चलते हैं हम कैलकुलेटर पे। ये देखो, जब उसने ज्वाइन किया था तो उसकी बेसिक क्या थी, 35,400। ठीक है, डीए क्या था, 0%। उस टाइम पे मर्ज हो गया था पूरा, 7 पे कमीशन आ गया था, तो उसकी बेसिक प्लस डीए ये था। आज या 10-12 साल बाद 49,000 उसकी बेसिक होगी जी, इंक्रीमेंट लग लग के, एमएससीपी लग के। और लेवल चेंज मैंने नहीं किया, बात वही है क्योंकि 6, 7, 8 में सेम ही बेसिक है, तो लेवल मान लेना हो गया चेंज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज डीए कितना चल रहा है आज गेट में, 55%। अब इसका एक इंक्रीमेंट लगना है, जुलाई में मान लो लगना होगा, तो मिला के कह रहा हूँ सारा, तो कितना है, आप चाहो तो लेवल कम कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एक मान लो 47,600 कर लेना आप, कोई दिक्कत नहीं। तो अब 49,000 ले लिया हमने, तो उसका 155% निकाला मैंने। देखो 75,950, 75,950, ये उसका बेसिक प्लस डी है। ठीक है, अगर मैं देखूं उसका बेसिक प्लस डी कितना था उस टाइम पे, कितना था, ये तो हो गया इसका अब का। उस टाइम था 35,400, अब कितना बढ़ गया उसका बेसिक प्लस डी, 40,550। कितने परसेंट बढ़ा, इतना बढ़ा, कितने पे बढ़ा, 35,400 पे बढ़ा। ठीक है, 35,400 पे बढ़ा। ठीक है, 114% बढ़ गया। अगर मैं निकालूं आपका क्या, अगर मैं वो निकालूं आपका कि कितने फिटमेंट फैक्टर, क्या कितने मल्टीप्लाई हो गया, मेरी बात सुनो ध्यान से। अब मान लो उसका 49,000 हो गया, अब मल्टीप्लाई किया 155% से, ये हो गया, डिवाइड बाय 35,400, ये आ गया उसका फिटमेंट फैक्टर 2.145। लेकिन दोस्तों अब ये इसकी बेसिक और डी दोनों मिला के है, ये वाली चीज देखो, ये वाली बेसिक प्लस डी है। अभी 8th पे कमीशन आएगा, अभी जो 8 सीपीसी आएगा तो बेसिक क्या होगी, ये 0 हो जाएगा, डीए हमारा 0 हो जाएगा या नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, और जो बेसिक है वो बढ़ जाएगी आपकी, बढ़ेगी ना। तो हम क्या कह सकते हैं इस केस में कि भाई एक आइडिया होता है कि जो बेसिक प्लस डी है ना वो कितना बढ़ेगा। हमारा आइडिया ये होता है कि भाई ये बेसिक प्लस डी इतना तो उसका अभी है ही, ये तो अभी है ही उसका खुद का। अगर सरकार ने इतना ही दिया तो फिर क्या दिया, समझे, ये तो डी मर्ज हो गया बस। 8 सीपीसी में कितना एप्रिसिएशन मिला, तो हमारा ये आइडिया होता है कि 25% के आसपास तो होता ही है, 20 से मिनिमम बता रहा हूं मैं, 20 से 25%। तो इसका, इस अमाउंट का 125% करोगे आप, मान ली 25% बढ़ा करोगे इसमें, तो आया ये 94,937 रुपये 50 पैसे उसकी 8th पे कमीशन में उसकी बेसिक होने वाली है। जो 35,400 की बेसिक थी, जो 35,400 की बेसिक थी वो इतनी हो जाएगी अब।
तो कितनी बड़ी, देखो इसको डिवाइड करो 35/400 से, ये आ गया आपका फिटमेंट फैक्टर। तो हमने साथ में 8 सीपीसी की बात कर ली कि कितना बढ़ेगा 8 सीपीसी में, तो आपका फिटमेंट फैक्टर हो गया 2.68। 2.68 अगर आपकी बेसिक 25% बढ़ती है तो, ठीक है। इससे ज्यादा तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। हम तो कहते हैं ज्यादा मिले, लेकिन एक मैंने ना कम ली ना ज्यादा ली, बीच से का जो आइडिया है तो मिलनी है वो लिया मैंने, ये तो आपको मिलनी है। तो ये हो गया आपका फिटमेंट फैक्टर, 8 सीपीसी की बात कर ली हमने इसमें, ठीक है। तो ये मान के चले हम कि 10 साल के बाद उस एम्प्लॉय की बेसिक प्लस डी कितनी होगी, 94,937। हमने मान ली 95,000, क्या मान ली इसको, हमने मान लिया 95,000, समझ में आया। तो 95,000 उसकी बेसिक होगी, कब हुई ये, 10 साल में। देखो यूपीएस की बात करेंगे हम, यूपीएस में कैसे लास्ट में उसको बेसिक प्लस डी मिलेगा, कितने परसेंट मिलेगा, ठीक है जी। हमारा जो फैक्टर आया वो क्या आया, 2.68। देखो दोस्तों 2.68, ये 10 साल के बाद अब की बात है, या अब 2026 में कोई ज्वाइन कर रहा है तो अगला उसका ये होगा। लेकिन हमने कब की बात की है कि भाई उसने तब ज्वाइन किया, 2016 में किया, कब किया, ठीक है, तो उसकी तब की बात थी, मान लीजिए जो हमारा वो है उसी के हिसाब से। तो अब क्या होगा, क्योंकि टाइम आप कभी मान लो कि 2016 में ज्वाइन किया या 26 में 25 में किया, टाइम तो 30 साल है ना, टाइम तो 30 साल है। ये तो हमारा एक आइडिया है कि कितना मिलेगा उसको, ठीक है। ये आप आज के हिसाब से करना है इसको, तो 95,000 हिसाब से निकालो, ठीक है, ओके। लेकिन अगर वही बात हुई ना, अगर मैं वहाँ पे रिटायरमेंट एज ज़्यादा दिखाता, पहले दिखाता, तो वहाँ पे मुझे उसका कॉर्पस दिखाना पड़ता ना, उसकी फिर सर्विस कम हो जाती। कोई बात नहीं, 10 साल में उसकी ये होगी। अगले 10 साल में क्या होगा, अगर हम सेम लेके चलते हैं 2.68, तो ये उसकी बेसिक होगी 20 साल में, 20 साल में उसकी बेसिक होगी, बात कर रहा हूँ मैं 2 पॉइंट। उस बंदे ने अगर वो 3 पे कमीशन देख लेता है तो क्या होगी उसकी अगले 10 साल में बेसिक, मल्टीप्लाई 2.68, इतनी हो जाएगी 2.68। अगर वो 2 बेसिक 3 पे कमीशन देखता है तो दोस्तों, अगर वो पे कमीशन नहीं देख पाता, मान लो पे कमीशन नहीं देख पाता कि उसका जो ज्वाइनिंग टाइम ऐसा किसी एम्प्लॉय का, तो फिर भी वो बेसिक प्लस डी मिला के डबल तो हो ही जाएगा, डबल तो हो ही जाएगा बेसिक प्लस डी। उसको अगर पे कमीशन का अप्रिसिएशन नहीं मिलता तो वो डबल तो उसकी बेसिक प्लस डी हो ही जाएगी। तो मैं मोटा मोटी मान लेता हूँ 5 लाख रुपए, ठीक है दोस्तों। तो एक एम्प्लॉय की एवरेज बेसिक जो है 5 लाख मान ली हमने, क्या मान ली, 5 लाख। तो उसको कितना मिलेगा यूपीएस में, पता है आपको क्या मिलेगा यूपीएस में, कितना मिलेगा, 5 लाख डिवाइड बाय 2। दोस्तों बेसिक प्लस डीए मिक्स है हमारे केस में। अब ये मत कहना कि इस पे डीए ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इस पे डीए वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये केस कब है, जब आप सारी कंडीशन फॉलो करते हो यूपीएस की। हमारी पूरी वीडियो है यूपीएस के रिगार्डिंग कि उसकी एजम्पशंस हैं कि आपने कोई पार्सल विड्रॉल नहीं कर रखा हो, आपने सारी जो आपकी कंट्रीब्यूशन है वो दिया हो, आपने जो लमसम जो विड्रॉल आपने कुछ भी नहीं निकाला हो, पूरा 100% जो सरकार के पास है पूरा सरकार को दे दिया, आपने कुछ भी नहीं लिया, ठीक है। तो ये सारे केस जब हम बात करते हैं उसके बाद आपकी जो बनी 2.5 लाख रुपये बन गई, आपकी पेंशन बन गई, ठीक है। एक आइडिया निकाला हमने, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं होता, बस ये है कि एक्सपीरियंस के बेस पे अगर ऐसे पे कमीशन आते रहे, आपकी इंक्रीमेंट लगती रही, आपकी एमएससी पे लगती रही, तो आपका ये बनेगा, ठीक है। तो 2.5 लाख आपकी बेसिक प्लस डीए की पेंशन जो आपको मिलेगी पे आउट, वो मिल गया यहाँ 2.5 लाख रुपए, ठीक है। प्लस डीए तो इसमें इंक्लूड है, जब बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसमें कितने मिली हमारी एनपीएस में। टाइम हो गया 24 मिनट हो गए भाई, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी। अब आ जाओ, हम यहाँ थे ना, ये था हमारा कैलकुलेटर, देखो ये रहा कैलकुलेटर,
ये देखो दोस्तों, यहाँ कितनी पेंशन थी, 1,08,000, वहाँ 2.5 लाख। क्यों भाई, क्या फर्क है? अरे भाई आपने ये निकाल तो लिया 2,88,000, 2,88,00,000 रुपए। मान लो ये पैसा आपका 2,88,00,000 है, ठीक है, इसको आपने 9% पे लगा दिया, ठीक है, सिंपल एफडी भी करा लिया आपने या पीपी खुलवा लिया या सेम वही रखा अपना एनपीएस अकाउंट में, इस ये तो ग्रो करेगा। 2,88,00,000, देखो दिखाता हूँ, 2.5 लाख होगी ना पेंशन, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 2.5 लाख होगा, कोई बात याद रहेगा। 2,88,00,000, 2,88,00,000, देखिए कितनी होगी भाई, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है ना, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ज्यादा होगा ये। अब देखो, इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, 2,88,00,000 रुपए। मान लो ये पैसे तो आपके हैं यार, वहां सारा पैसा ब्लॉक हो गया, इस पैसे को आप कुछ भी कर लो, मान लो आपने सिंपल कुछ नहीं किया, एक एवरेज 9% तो मिल जाएगा कहीं भी, वरना अगर आप रिस्क लेने वाले हो तो कहीं भी अपना एफडी बीपीए वगैरह या शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ 9%। इस सिर्फ आपने क्या निकाला, 9% का है, 9%, 9% निकाला, कितना है भाई, 25,92,000। इस पैसे का 9% आपने किया तो इतना आपको इस पे रिटर्न मिल गया। इसको 12 से भाग करो, देखो ये देखो, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। 2,16,000, 2,16,000 प्लस 1,08,000, 3,24 आपकी पेंशन होंगी एनपीएस में। और ये पैसा जो आपका था, ये 28 लाख वाला, ये आपके पास है, सब तो निकाल लो, ले लो, कुछ प्लॉट लेना है, कुछ भी करना है, ठीक है। तो कितना डिफरेंस आया, 3,24,000 इसमें बनी, माइनस 2.5 लाख वहां बनी, तो इतनी ज्यादा बनी किसमें, किसमें ज्यादा बनी, एनपीएस में। जब आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हो अच्छे से तो, या कहीं प्लॉट लेते हो, कुछ भी करते हो, पैसा तो आपके पास है, लेकिन अगर आपने उसमें यूपीएस में विड्रॉ नहीं किया आपने, तो वो पैसा, कुछ सरकार ने कुछ नहीं बताया कि वो पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात गजट में नहीं है, ये तो दे दिया, लेकिन वो पैसा सरकार के पास ही रहेगा। तो दोस्तों ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करता, बताया देख लिया। तो एक सीधी सी बात है कि हमने एनपीएस भी देखा और यूपीएस भी देखा, दोनों की पेंशन कैलकुलेट की हमने, ठीक है। यूपीएस में क्या है, बस ये है कि हमारा 10% नहीं दे रहे भाई, ठीक है, उसकी जो पेंशन आपको गारंटी दे रहे हैं, पेंशन गारंटी है, फिक्स है भाई, इतनी मिलेगी आपको अगर आप ठीक ठाक सिस्टम चलता रहा तो। एनपीएस में कोई गारंटी नहीं है, आप किस स्कीम में लगाते हो, क्या करते हो, ठीक है, आपका बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन हमने जो केस लिया एक आइडिया सा, उसमें एनपीएस में ज़्यादा पेंशन बनी, ज़्यादा मतलब उसमें मंथली पे आउट मिला आपको, ठीक है। तो डिसीजन आपको लेना है कि आपको एनपीएस लेनी है या यूपीएस लेनी है। सरकार ने 3 महीने का टाइम दिया है, 30 जून तक का टाइम दिया है, 30 जून तक अपना बता दो भाई क्या लिया, क्या चाहिए आपको। नहीं, जिसने नहीं लेनी एनपीएस में रहना उसे कुछ नहीं करना, जिसको यूपीएस लेनी है वो अपना अप्लाई करेगा। हमारी वीडियो है चैनल पे यूपीएस के रिगार्डिंग, एनपीएस के रिगार्डिंग, हमारी प्लेलिस्ट है पूरी, आप जाके देखिए, आपको बहुत पता लगेगा, नॉलेज बढ़ेगी आपकी। जो मैं कर रहा हूँ आप खुद भी कर सकते हो, कोई इसमें कोई साइंस, रॉकेट साइंस थोड़ी है ये भाई, अपने एक्सपीरियंस बेस पे मैंने कर दिया, आप खुद कर लो उसको, क्या दिक्कत है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए, तो दोस्तों डिस्क्लेमर ये है कि मेरा आपको ये कहने का तात्पर्य नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि आप ये एनपीएस लो या यूपीएस लो, मैं फिर कह रहा हूँ आपको अपने विवेक से लेना है, अपनी सर्विस के बेस पे लेना है, कितनी सर्विस है आपकी, कितनी नहीं है, ठीक है। हाँ ये पक्का है, एक बार अगर आपने यूपीएस ले लिया तो फिर आपका रिवर्ट बैक नहीं है, रिवर्ट नहीं हो सकते, सरकार ने बार बार ये बात कह रही है कि नहीं आप वापस नहीं आ सकते। तो ये डिसीजन ध्यान से लेना दोस्तों अपने, क्योंकि अब तो 3 महीने का टाइम है, टाइम तो और बढ़ जाएगा आगे, पक्का बढ़ेगा ये तो।
अब तक 1500 ने लिए, एक रिपोर्ट आई थी, मैंने वीडियो बनाई इस पर, अब तक सिर्फ 1500 ने लिए। ये टाइम तो बढ़ेगा, लेकिन एक बार ले ली तो फिर आपके हाल बन जाएंगे, फिर आप वापस नहीं आ पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों भाई लाइक कर दियो, शेयर कर लियो, ठीक है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मेहनत करते हैं तो थोड़ा भाई ये है कि भाई देखिए सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं तो अच्छा लगता है ना। तो ऐसी ऐसी वीडियो हम आपको लेके आते रहेंगे, और इसके लिए आपका दोस्तों धन्यवाद। आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने वीडियो देखा, इतना लंबा वीडियो देखा। थैंक यू, ठीक है दोस्तों। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।